हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और प्रीफिक्सेस देखेंगे जो डिनोट करते हैं किसी बॉडी पार्ट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले वाले सेशंस में भी हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रीफिक्सेस डिस्कस किए थे जो डिनोट कर रहे थे या तो किसी बॉडी पार्ट को या किसी शेप को, साइज को, कलर को, है ना। तो ये उसी सेशन के कंटिन्यूशन में हमारा पार्ट 38 है। ठीक है, इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे कि और कौन से ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो डिनोट करते हैं बॉडी पार्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि प्रीफिक्स होता क्या है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग डायरेक्टली इस सेशन को रेफर कर रहे हो, तो उनके लिए जस्ट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बिगनिंग पर लगकर वहां से उसका कोई ना कोई मीनिंग प्रोड्यूस करे, है ना। वो मीनिंग किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। वो हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन डिनोट करे बॉडी पार्ट से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड या कलर से रिलेटेड, या ऐसे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने क्या किया, मतलब सारे अलग अलग प्रीफिक्सेस को कुछ कैटेगराइज करा और उन्हीं को अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उसी का पार्ट 38 है ना। अगर आपने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वॉक थ्रू कर सकते हो, जिससे आपको और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इस पूरे टॉपिक की, क्योंकि ये सब सेशंस एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है, और इस सेशन में हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्स बताऊंगा, उनका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद में हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रीफिक्स से। पहला हमारा प्रीफिक्स है फेरेंज और फेरेंजो। फेरेंज और फेरेंगो ये कब यूज करते हैं, जब भी आपको कोई डिस्कशन करना हो फेरेनिक्स से रिलेटेड या थ्रोट से रिलेटेड। तो जहां भी आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फेरेंग और फेरेंगो प्रीफिक्स दिखता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो डिस्कशन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, फेरेनिक्स से या थ्रोट, दोनों एक ही चीज है, फेरेनिक्स और थ्रोट। तो वहां पे इसका डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है फेरेंगाइटिस। फेरेंगाइटिस, अब अगर आप लोगों ने सारे सेशन देखे तो आपको अब आइडिया होने लगा होगा कि कैसे आइटिस वर्ड देखते ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कशन इन्फ्लेमेशन से। ऑल्दो अभी हमने सफिक्स नहीं पढ़े, बट फिर भी आइटिस को देख के हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। और जब हम फेरेंग बात कर रहे हैं तो फेरेंग मतलब फेरेनेक्स, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरेनेक्स, कॉमनली नोन एज सोर थ्रोट। ठीक है, तो सोर थ्रोट की जो कंडीशन होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको डिनोट करेंगे फेरेंगाइटिस से, फेरेंजाइटिस से। उसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें जो है हमारे पास फेरेंगल। फेरेंगल का मतलब क्या हुआ, रिलेटिंग टू द फेरेनेक्स, रिलेटिंग टू द फेरेनेक्स। ठीक है, तो जब भी कोई चीज हमें रिलेट करानी है फेरेनेक्स से तो हम क्या यूज कर सकते हैं, फेरें फेरें फेरेंगियल, फेरेंगियल। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास फेरेंज एक्टमी। फेरेंज एक्टमी का मतलब क्या हुआ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ पोर्शन ऑफ द फेरेनेक्स। किसी भी मेडिकल कंसर्न्स की वजह से अगर फेरेनेक्स के किसी पर्टिकुलर पोर्शन को रिमूव किया जाता है सर्जिकली, तो उसको हम क्या डिनोट करेंगे, उसको डिनोट करेंगे फेरेंज एक्टमी से, फेरेंज एक्टमी से। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फेरेंगो क्यूटेनियस फिस्टुला। फेरेंगो क्यूटेनियस फिस्टुला, ये क्या होता है, ये एक एबनॉर्मल पैसेज होता है बिटवीन द फेरेनेक्स एंड द स्किन सरफेस। तो स्किन सरफेस और फेरेनेक्स के बीच में जब एबनॉर्मल पैसेज बन जाता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं फेरेंगो क्यूटेनियस फिस्टुला से, फेरेंगो क्यूटेनियस फिस्टुला। तो जो फेरेंगो क्यूटेनियस फिस्टुला है वो पूरी मेडिकल कंडीशन है या मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, और इसका जो स्टार्टिंग किससे हो रहा है, एक वर्ड से हो रहा है फेरेंगो, जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, जो डिनोट करता है इंफॉर्मेशन थ्रोट से रिलेटेड। ठीक है, या फेरेनेक्स से रिलेटेड। अब अगर इन सब एग्जांपल्स को आप फिर से वॉक थ्रू करोगे तो आपको एक ही चीज इनमें कॉमन मिलेगी, जो है थ्रोट। हर जगह पे थ्रोट से रिलेटेड ही डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स क्या है, नेक्स्ट प्रीफिक्स हमारे पास है फेलिप और फेलेबो। फेलब या फेलेबो, ये किस लिए यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं वेन को डिस्कस करने के लिए।
है ना। जहाँ भी आपको फेलब या फेलेबो प्रीफिक्स दिखेगा किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ में, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको डिनोट करेंगे वेन, मतलब वो क्या डिनोट करेगा, वो कहीं ना कहीं डिनोट करेगा वेन को। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स देखते हैं। पहला हमारे पास एग्जांपल है फेलेबाइटिस। फेलेबाइटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन ऑफन accompanied बाय पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस। आइटिस है तो उससे आइडेंटिफाई हो चुका है ऑलरेडी कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन की बात होगी, तो वही है, फेलम मतलब वेन, आइटिस मतलब इन्फ्लेशन। तो क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन ऑफन accompanied बाय पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें जो है फेलोबोग्राम। फेलोबोग्राम क्या होता है, एक एक्सरे इमेज ऑफ अ वेन ऑफन ऑब्टेन्ड आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्सरे इमेज हम कैप्चर करते हैं, किसके थ्रू ऑब्टेन करते हैं, किसके थ्रू, आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम। तो उस चीज को हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे फेलेबोग्राम से, फेलेबोग्राम से। लाइकवाइज अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें जो है फेलोबोग्राफी। फेलोबोग्राफी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सरे इमेजेस ऑफ अ वेन्स आफ्टर इंजेक्टिंग ए कॉन्ट्रास्ट मीडियम। ठीक है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे फेलोबोग्राफी से। क्या होता है फेलोग्राफी, फेलोबोग्राफी होता है एक प्रोसेस जहाँ पे एक्सरे इमेजेस को कैप्चर किया जाता है वेन्स की, जब किसके बाद में, आफ्टर इंजेक्टिंग ए कंट्रास्ट मीडियम। तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फेलोबोग्राफी। सिमिलरली अगर लास्ट एग्जांपल देखें इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स का, तो वो है फेलोबोप्लास्टी। अब फेलोबोप्लास्टी क्या होता है, सर्जिकल रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेन। किसी भी मेडिकल कंडीशंस की वजह से अगर सर्जिकल रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन होता है वेन का, तो उसको हम डिनोट करते हैं किससे, फेलोबोप्लास्टी से, फेलोबोप्लास्टी। ठीक है, तो अब अगर आप इन सारे एग्जांपल्स को फिर से वॉक थ्रू करोगे, तो आपको एक चीज इन सब में कॉमन मिलेगी जो है वेन। हर जगह पे हम वेन से रिलेटेड ही डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए जो प्रीफिक्स यूज हो रहा है वो है फेलिब या फेलेबो। ठीक है, तो अब तक हमने दो एग्जांपल, दो प्रीफिक्स कवर किए उनके एग्जांपल्स के साथ में। पहला किया फेरेंजो, जो डिनोट करता था फेरेनेक्स या थ्रोट को। फिर हमने डिस्कस किया फेलेबो को, जो डिनोट करता है वेन को। ठीक है, इसी सेम प्रोसेस में अब हम नेक्स्ट प्रीफिक्स देखेंगे जिसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है, जो है फेरन, फेरनी, फेरनो या फेरनिको। ये कब यूज होता है, ये यूज होता है डायफाग्राम को डिनोट करने के लिए। तो जब भी आपको डायफाग्राम के बारे में कुछ बताना है या कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी डायफाग्राम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन शो करेगी, तो वहां पे ये यूज होगा फेरेनाई, फेरेनो या फेरेनिको। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास फेरेनो इसोफेगल लिगामेंट। फेरेनो इसोफेगल लिगामेंट, इसका मतलब क्या हुआ, अ लिगामेंट कनेक्टिंग द डायफ्राम टू द एसोफेगस। ठीक है, तो जब कोई लिगामेंट कनेक्ट करे डायफ्राम को इसोफेगस से, तो उसको हम डिनोट किससे करेंगे, कंप्लीट टर्मिनोलॉजी क्या है, फेरेन फेरेनो इस फेरेनो फेरेनो इसोफेगल लिगामेंट। ठीक है, और यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, फेरेनो। इसी तरह से अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें जो है फेरेनो फेरेनो फेरिनो कॉर्पेरियल कार्डियल लिगामेंट, फेरिनको फेरिनको पेरिकार्डियल लिगामेंट, फेरिनको पेरिकार्डियल लिगामेंट। ये क्या होता है, अ लिगामेंट कनेक्टिंग द डायफ्राम टू द पेरिकार्डियम। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था, कनेक्टिंग डायफ्राम टू इसोफेगस, अब है कनेक्टिंग डायफ्राम टू द पेरिकार्डियम, तो इसको बोलेंगे फेरिनो पेरिकार्डियम लिगामेंट, कार्डियल लिगामेंट। ठीक है, लाइकवाइज अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें जो है फेरिनिको एबिडोमिनल आर्टरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एन आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू बोथ द डायफ्राम एंड एब्डोमेन। तो उसको हम डिनोट करते हैं फेरिनिको एबिडोमिनल आर्टरी। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास फेरिनियो कॉलिक लिगामेंट। वो क्या होता है, लिगामेंट कनेक्टिंग द डायफ्राम टू द कोलन। तो अगर लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है डायफ्राम को कोलन से, तो उसको हम डिनोट करेंगे फेरिनिको कॉलिक लिगामेंट। ठीक है, तो अब इन सारे एग्जांपल्स में जो कॉमन चीज आपको मिलेगी वो है डायफ्राम। हर जगह हम डायफ्राम से रिलेटेड ही डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है,
तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स ऑटो और फेलेंज। इफ़ यू नो, अगर आप लोगों को इसका आंसर के बारे में पता है तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। अदरवाइज आप इसका लास्ट सेशन वॉक थ्रू कर सकते हो जहाँ पे हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।